जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे पास अगर सीड कहीं से आ जाते हैं, हमारे पास कोई भी सीड नहीं है लेकिन हमें सीड की ज़रूरत है कोई भी वेजिटेबल उगाने के लिए इस तरह से, और कहीं से आपको एक बीज मिल गया है या 2 बीज मिल गए हैं। अब हमें सोचना है कि हम और बीज अपने कहाँ से लेके आएंगे अगर हमें वेजिटेबल अपनी छत पर उगानी है और उनसे ढेर सारी वेजिटेबल भी लेना है। तो आप इस वीडियो पर पूरे बने रहिए पूरी जानकारी के साथ कि आपके पास अगर एक बीज भी है उससे आप सैकड़ों बीज कैसे बनाएंगे। साथ में अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास कहीं से सीड आ गया है तो आप इस तरह से उसका एक फ्रूट जो पहला वाला फ्रूट रहता है वो छोड़ दीजिए। हमारा ये जब तोरई में पहला फ्रूट आया था तो मैंने इसे छोड़ दिया था और आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारा वेजिटेबल बहुत अच्छा है, इसका सीड बहुत अच्छा है, इसके फ्रूट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसके पहले वाले फ्रूट को छोड़ दीजिए। आप इसकी साइज़ को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये लौकी की साइज़ की है ये तोरई हमारी और कितनी बड़ी हो चुकी है। हमने इसे हार्वेस्ट नहीं किया था, हमने छोड़ दिया था इसे सीड के लिए, और अब ये सीड के लिए बनने के लिए तैयार होने लगी है। और देखिए अब इधर से इसका सूखने की भी स्टार्टिंग शुरू हो रही है, लेकिन हम उस पेड़ को नहीं निकालेंगे। जब तक नहीं निकालेंगे तब तक का इसका सीड अच्छे से पक ना जाए। सीड पकेगा कब? जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगी। तब जब आपके प्लांट सूखने पर आ जाएंगे तो उसमें फिर से फ्रूटिंग होने लगती है। देखिए इस तरह से यही ब्रांच है इसी की। पहले तो कुछ दिन इसमें फ्रूट नहीं लगे क्योंकि वह पूरी बेल इसको बड़ा करने में लगी थी, तो और एक फ्रूट लगता था कभी कभी, फिर 15 दिन बाद फिर एक फ्रूट लगता था, बस इसी तरीके से। पर क्या हुआ कि जब इसे काफ़ी समय हो गया इसमें सीड बन गए और ये जब सूखने पे आ गए तो अब इसे एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए है प्लांट से, बस क्योंकि ये सूखना है, इसे अभी कुछ ग्रो तो नहीं कर रहा है, इसलिए अपनी प्लांट ने अपनी एनर्जी नए फ्रूट के लिए लगा दी। और आप देखिए फिर इसमें ढेर सारे फ्रूट आना भी स्टार्ट हो गए हैं और ये लगे भी हैं, आप देखिए। तो इस तरह से हो जाती है और आप एक सीड बचा देंगे तो आपको सैकड़ों बीज फ्री में ही मिल जाएंगे। ये हो गया तोरई के लिए। आप टमाटर का सीड देखिए, जैसे कि आपके पास कहीं से चेरी टमाटर का सीड आ जाता है। चेरी टमाटर एक बहुत ही टेस्टी टमाटर रहता है, छोटा सा रहता है। आप देखिए इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। अगर आप ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में देते हैं तो ये छोटा सा से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे बैग में रखेंगे तो इसकी साइज़ बस इतनी ही रहेगी जितनी इसकी है बस। लेकिन आपको फ्रूट तो मिलेंगे ही। तो आप क्या करें कि जब इसके फ्रूट रेड कलर के हो जाएं तो आप अपने एक टमाटर को फोड़कर आप किसी भी अपने पॉट में डाल दीजिए और आपको ढेरों टमाटर मिल जाएंगे। उसी तरह से रहता है। आप देखिए इसमें हमने अपने पपीता के सीड कुछ डाल दिए हैं, आपको अगर दिख रहे होंगे, आप देखिए ये हैं। तो हमने इसी तरीके से टमाटर के जिस तरह से हमने कहा कि आप पूरी मिट्टी में छिड़क दीजिए, उसी तरह से आपको अगर कोई आप मार्केट से वो लेके आ रहे हैं पपीता, और वह बहुत मीठा है, उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है अगर उस फ्रूट की, तो आप उस फ्रूट के सीड निकाल कर किसी भी पॉट में डाल दीजिए और जब इनका सीज़न आएगा तो ये ग्रो हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये ग्रो नहीं हुए हैं, बहुत समय हो गया है। अगर आपने सीड डाले हैं, ताज़े भी सीड डाले हैं, तब भी ये पपीता ऐसा है और टमाटर ऐसा है कि अगर ताज़े भी इसके सीड डालते हैं तो भी अच्छी ग्रोथ होती है। इनके जो सीड रहते हैं उनमें अच्छी वेजिटेबल भी हमें मिलती है। तो आप पपीता के और टमाटर के सीड इस तरह से ताज़े ही डाल सकते हैं। हमारा है सीताफल का। अगर आपको कोई भी अगर लगता है कि सीताफल का सीड या सीताफल जो हम मार्केट से लेके आए हैं, कस्टर्ड एप्पल, और है काफ़ी मीठा है, बड़ा है, तो आप उसके भी सीड निकाल कर अगर ताज़े ही डाल देंगे अपनी मिट्टी में
और जब उनका समय आएगा तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको ढेरों प्लांट मिल जाएंगे। कस्टर्ड एप्पल एक ऐसा फ्रूट है कि जो 2 साल में ही फ्रूटिंग देने लगता है सीड से ही। आप घर पे भी सीड से ग्रो करेंगे या पपीता का, तो वो पपीता तो 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग देने लगता है, पर सीताफल 2 साल के अंदर फ्रूटिंग देने लगता है। जिस तरह देखिए हमारा ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है और जो 2 प्लांट हमारे लगे हैं वो लगभग 1-1.5 साल पुराने हो गए हैं, तो उनमें नेक्स्ट ईयर उसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलेगी। हमारा अगला आता है बैगन का। अगर आपको कहीं से बैगन मिल जाते हैं, अगर आप मार्केट जाते हैं और आप मार्केट में कुछ आपको पके बैगन मिल जाते हैं, तो आप उन पके बैगन को ले आइए और उनके सीड अपने गार्डन में डाल दीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी बैगन मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको कहीं से प्लांट मिल गया, तो आप इस तरह से उसे एक फ्रूट को छोड़ दीजिए, बाकी के आप हार्वेस्ट करते रहिए। और जब ये सूख जाएगा, अभी आपको तोड़ना नहीं है। ये कलर तो अपना चेंज करता रहेगा हर 8 दिन में। आप देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज होने लगा है, बिल्कुल पर्पल था। और जब तक आपको ना लगे कि सूख गया है, जब ये सूखेगा तो अपने आप इसकी पूरी ये ऊपर की टहनी है पूरी सूख जाएगी, या फिर ये अपने आप नीचे ही गिर जाएगा। इसका मतलब है ये पक गया है और अब हम इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। पर इसके सीड ताज़े ग्रो नहीं करेंगे। जब हम इसके सीड निकालेंगे तो हमें उसे पहले पूरे दिन की धूप में रखना पड़ेगा, और आप उन सीड को अपने फ्रिज में रख लीजिए। क्यों, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड लगा के रख दीजिए उन सीड में। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो फिर आप उसे अपने फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपको ग्रो करना हो तो फ्रिज से निकाल कर अगर आप उसे ग्रो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। उसी तरह से आप देखिए कि हमने अपनी जो हमारे पास भिंडी थी, अगर आपको दिख रही है 2 भिंडी, तो हमने ये सीड के लिए छोड़ रखी थी। अब हम आपको तोड़ के बताएंगे कि इनमें सीड किस तरह से बना। इनमें सीड बन गया है, तो इनमें सीड बन गया है। अब देखिए इन 2 भिंडियों को तो मैं अभी तोड़कर इन्हें बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि इनमें सीड किस तरह से निकला है। और अगर आपका सीड पक गया है और आपने उसमें से अपने सीड निकाल लिए हैं, तो इस तरह से उसका प्लांट भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये इतना पुराना हो चुका है कि अब इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए आप इसको निकाल दीजिए और इसके जो हमने सीड निकाले हैं वो आप देखिए बिल्कुल सूख गई है। देखिए आप इस तरह से पूरी कटी सी दिखने लगेगी, इसका मतलब इसके सीड। और आप 2 भिंडियों में देखिए आप कितने सारे आपको ढेर सारे सीड देखने के लिए मिलेंगे। देखिए कितने सारे सीड हैं, और आप इनसे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और आपकी ये प्योर ऑर्गेनिक आपके सीड हो गए हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सूख भी गए हैं, अभी इसमें और भी काफ़ी लगे हैं। आप देखिए कितने सारे सीड हमारे इन 2 भिंडियों में निकल गए हैं, और बहुत हेल्दी सीड है इनके। और जब हम गर्मियों में इनके सीड लगाएंगे तो इनमें से 100% जर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी भिंडी सुखा कर इसके सीड स्टोर किए हैं। अगर आप इस तरह से अगर फ्रूट सूख जाए उसके बाद उसके सीड निकालेंगे तो उनकी 100% जर्मिनेशन होती है। फिर आप क्या करेंगे कि इन सीड को निकाल कर अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। 1 दिन की पूरी धूप दिखा दीजिए इनको। अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी है इन सीड में तो वह भी नहीं रहेगी। और आप देखिए इसमें आपको कितने ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे, और इन ढेर सारे प्लांट्स में से आप एक प्लांट को बस छोड़ दीजिए, बाकी को हार्वेस्ट करते रहिए। और इसमें आप फंगीसाइड को क्या मिलाना है, अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है तब तो अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड नहीं है तो फिर आप इसमें हल्दी पाउडर मिलाकर ऐसे इस तरह से पूरे में मिला दीजिए उसमें अच्छे से, जिससे इसके चारों तरफ हल्दी पाउडर मिल जाए। इसे गीला नहीं करना है, अगर आप गीला करेंगे तो ये इसकी जो
सीड हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए केवल हल्दी पाउडर में आपको इस तरह से मिलाकर और रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली है और अब हम इसी से अपने काफ़ी प्लांट ग्रो करेंगे। और ये सीड देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने पहली बार भिंडी के सीड इकट्ठे किए हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतने सारे सीड मिलेंगे, पर आप देखिए अगर आप इसे मार्केट से लेके जाएंगे तो करीब आपको 50 रुपये से कम सीड नहीं मिलने वाले हैं। और आपने केवल एक प्लांट छोड़ा था, बाकी तो आपने हार्वेस्टिंग की है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, कुछ जो आपके पास सेम बड़ी हो जाए तो आप उनको भी कुछ सेम को 3-4 सेम को आप छोड़ दीजिए, आपको जितने उसके सीड चाहिए, क्योंकि एक सेम में करीब 3 या 4 ही सीड निकलते हैं। इस वजह से अगर आपको ज़्यादा इसमें आपको प्लांट लगाने हैं तो आप ज़्यादा छोड़ दीजिए। मैंने अपने जो ऊपर हैं आपको दिख रहे होंगे वो वाले, उसमें करीब 10-15 फली हैं, तो मैंने उनको छोड़ रखा है। बाकी की मैं नीचे की इनकी सबकी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ, इनमें फ्रूटिंग भी होती रहती है। आप देखिए कितनी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। आपको देखिए हर जगह आपको फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इनकी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। ऊपर के मैं पूरे सीड छोड़ दिए हैं और एक तो सीड बन भी गया है, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक सूखा सा भी है, एक सीड तैयार भी हो चुका है। और अगर हम उसे भी ग्रो करेंगे तो वो आराम से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि वह भी सूख गया है। हमने अपनी एक लौकी को भी छोड़ रखा है, देखिए इसकी हाइट कितनी बड़ी है, करीब 1 फीट की लौकी हो चुकी है। 1 फीट से तो ज़्यादा ही होगी, करीब 1.5 या 2 फीट की होगी। काफ़ी बड़ी हमारी ये लौकी है और मैंने इसको भी छोड़ रखा है। बाकी मैंने इसके सभी पत्ते निकाल दिए हैं, कुछ पत्ते बचे हैं जिससे वो इस लौकी को खाना दे पाएँ, बस बाकी के हमने छोड़ रखे हैं। और अब ये भी पकने पर आ गई है, देखिए आप, इसका भी कलर येलो येलो सा दिखने लगा है पत्ते की वजह से। इधर ग्रीन रह गया है, बाकी का ये पूरी येलो होने लगी है। और कुछ समय बाद जब ये सूख जाएगी तो मुझे इसमें इतने सारे सीड मिलेंगे कि शायद मुझे इन्हें और किसी को बांटना भी पड़े। आप देखिए जब उतनी सी भिंडी में इतने सारे सीड निकले तो इसमें कितने सारे सीड ना निकलेंगे। उसी तरह से छोड़ रखे हैं हमने, आपने देखिए ये बैगन, लंबे वाले बैगन, और अब ये पकने पर आ गए हैं। और शायद अगर गर्मी पड़ी तो 15 दिन में ही अच्छी तेज धूप निकलती रही, जिस तरह अभी निकल रही है, अगर यही धूप निकलती रही तो ये 15 दिन में ही इसके सीड मुझे मिल जाएंगे। और अगर इतनी तेज धूप नहीं निकली तो 1 महीने में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और इसमें आप सोचिए कितने सारे सीड निकलेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।